बहराइच में पंचायत राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ अध्यक्ष गोपाल शरण सिंह व पदाधिकारीगणों के साथ ने डीएम व मुख्य विकास अधिकारी को बहराइच के जिला पंचायत राज अधिकारी को विज्ञप्ति सौंपकर मांग की है कि पंचायत राज विभाग में उमा शंकर गुप्ता लेखाकार को सफाई कर्मचारी से संबंधित कोई कार्य अगर सौंपा गया तो इसका भारी विरोध किया जाए। जनपद में लगभग 1372 सफाई कर्मचारीगणों में भयंकर असंतोष है कि यदि उमा शंकर गुप्ता को पुनः लेखाकार सफाई कर्मचारियों से संबंधित पटल को सौंपा गया तो पुनः सफाई कर्मचारीगणों से धन की उगाही की जाएगी। विज्ञप्ति में आरोप है कि 2023 से 24 में 233 कर्मचारीगणों को जिनसे उगाही नहीं हुई थी उन कर्मचारीगणों को बोनस का लाभ नहीं मिल पाया। आइए जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ पंचायती राज विभाग शाखा बहराइच का क्या नाम है? गोपाल और सिंह। विकास भवन में आपने जो ज्ञापन दिया है किस विषय में दिया है, क्या कहना चाहेंगे? ज्ञापन इस विषय में दिया कि उमा शंकर गुप्ता हमारे 2018 से यहाँ पोस्ट हैं, उनका स्थानांतरण नहीं हो रहा है। उनके द्वारा उच्च अधिकारियों की छेद धूमिल की जा रही है। हमारे सफाई कर्मचारियों के 200 कर्मचारियों का वेतन 23-24 में रोका गया, पैसा लेकर के निकाला गया। 233 कर्मचारियों का बोनस रोक दिया गया 2023-24 में। उसके बाद फिर उनको DPRO द्वारा रिलीव कर दिया गया। रिलीव होने के बाद फिर वो यहाँ वापस कोर्ट के माध्यम से आए हैं और हमारे पटल को वित्तीय अनियमितता के रूप में फिर पाना चाह रहे हैं। इसी के क्रम में हम चाहते हैं कि उनका स्थानांतरण कर दिया जाए हमारे विकास भवन में, हमारे जिला पंचायत कार्यालय से, और उनको हमारा पटल भी न दिया जाए। अगर वो रहते भी हैं, कोर्ट का समाधान किया जाता है, उनकी इज्जत मर्यादा की जाती है कोर्ट का, तो उसके क्रम में उनको तत्काल प्रभाव से हमारे यहाँ से कहीं दूरस्थ ब्लॉक में वो पोस्ट भी हो चुके हैं। त्रिसिया में उनकी पोस्टिंग हो गई है, लेकिन हमारे यहाँ हमारे वित्त से संबंधित कोई भी कार्य उनको न दिया जाए, हमारे यहाँ उनको न रहने दिया जाए। अगर वो रहना चाहते हैं तो इसके लिए हम लोग अगर CDO, DDO, DM महोदय के द्वारा अगर कोई भी व्यवस्था होती है कि हाँ ये यहाँ रहेंगे, तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पर जाकर के इनको हटाने का काम करेंगे। यही मेरा उद्देश्य है, क्योंकि उनके द्वारा हमारे कर्मचारियों का बहुत ज़्यादा शोषण किया जा चुका है। कितने कर्मचारी लगभग सफाई कर्मचारी होंगे? हमारे 1372 कर्मचारी जनपद में तैनात हैं, जिसमें 200 कर्मचारी का वेतन 2023-24 में इन्होंने बिल जब प्राप्त करके फिर वेतन निकाल दिया कि हाँ आपका NPS प्रान नंबर सही है, वह पहले कह रहे थे गलत थे। उसी के क्रम में 2023-24 में 233 कर्मचारी का बोनस हमको नहीं प्राप्त। 5-5 हज़ार रुपया किस विषय पे लिया गया? लोगों को जिसका वेतन NPS अकाउंट नहीं मिलान कर रहा है, गड़बड़ है आपका, उसके आधार पर लेकर के उन्होंने किया। किसने लिया था? भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। किसने लिया था? उमा शंकर गुप्ता ने कर्मचारियों से लिया। वो कर्मचारी इस समय मौजूद नहीं है जो पैसा देकर अपना काम करा, वो बताने के लिए तैयार थोड़ा है। ज्ञापन आपने दिया, क्या कुछ आश्वासन मिला आपको? आश्वासन हमने अभी महोदय जिलाधिकारी महोदय को दिया है। वो ज्ञापन शासन तक जाने के लिए कहा गया है। मैं अभी CDO और DDO महोदय से नहीं मिल पाया हूँ, क्योंकि CDO DDO महोदय मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग खुलने होने के बाद अभी मैं CDO और DDO को ये दूंगा कि आप इस पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। यदि वो प्रतिक्रिया सही रूप से नहीं व्यक्त कर रहे हैं तो हम लोग अनिश्चितकाल पर किसी 3 दिन 4 दिन फिर एक रिमाइंडर दे करके अनिश्चितकाल हड़ताल विकास भवन के गेट पर करेंगे। और जब तक गुप्ता जी यहाँ से हट नहीं जाते हैं हमारे कार्यालय से, तब तक मैं अनिश्चितकाल हड़ताल पर रहूँगा। ये मेरी पूर्ण निष्ठा है मेरे कर्मचारी संगठन की। जी, जो 5,000 रुपये लेने का आरोप आप लगा रहे हैं, ये किस पे लगा रहे हैं और ये कब लिया गया था? पूर्व में नवंबर 23 में इनके द्वारा वेतन बनाया जा रहा था। उस समय खाता चेक करके इन्होंने जब बिल बनाई तो बिल नंबर 11 से लेकर के 38 नंबर बिल तक है, जिसमें सभी बिलों में SC OBC की अलग अलग बिल हैं। उसमें इनके द्वारा किसी का प्रान नंबर गलत बता करके रोका गया, किसी का नाजायज रोका गया। उसको जब रोक दिया गया तो उनके रोके जाने के कारण उन कर्मचारियों को बाद में बुला करके और उनको पैसा 5,000 रुपये लेकर के और वेतन भुगतान कर दिया गया। इसी बहाने से वेतन रोका भी गया था। किसी का प्रान नंबर गलत नहीं था।